शांति। मीठे प्यारे शिव बाबा की मुरली के मुख्य पॉइंट सुनेंगे। 1 मिनट बाबा को बुद्धि से याद करेंगे और ये फील करेंगे, मैं आत्मा शिव बाबा के सन्मुख बैठी हूँ और बाबा मुझे मुरली सुना रहे हैं, मुझे सब धारणाएं बता रहे हैं। तो सुनते हैं मीठे प्यारे बाबा की मुरली। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कभी मतभेद में आकर पढ़ाई मत छोड़ो। पढ़ाई छोड़ने के से माया अजगर के पेट में चले जाएंगे। माया का बनकर अगर विकार में गए तो गला घुट जाएगा, कुछ भी नहीं बोल सकेंगे। जो बहुत अच्छा प्रचार करते थे वह भी आज है ही नहीं। कोई ब्रह्म कुमार कुमारी का आपस में मतभेद हुआ तो बाद में भी रूठ जाते हैं कि बाबा इनको समझाते नहीं, वह नहीं करते। आखिरीपन रूठकर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि महामूर्ख, देखना हो तो यहाँ देखो। दिखाकर भी देते हैं कि बाबा मैं आपका हूँ, लिख कर भी दे देते हैं। बाबा के बच्चे खून से लिख कर दे देते थे कि बाबा मैं आपका हूँ, सदा आपका रहूँगा। जो महारथी बच्चे थे शुरू में बाबा साकार में थे तो खून से लिख के दे देते थे, लेकिन आज वो है ही नहीं। फिर फाकरती दे देते हैं, डाइवोर्स दे देते हैं। अच्छी बच्चियाँ भी आज वह है नहीं। तो वंडर है ना, माया जिगर के पेट में चले गए। कहाँ चले गए वो? धीरे धीरे सब विकारों में फिर से वो लिपट जाते हैं। तो इसलिए बाबा सावधानी देते हैं, बच्चे अपने कदम संभाल रखो। मुरली को बिल्कुल मिस नहीं करो। मुरली मंथन अंदर में चलता रहे, बाबा की याद निरंतर जुड़ी रहे और अपने को विदेही समझेंगे। इस देह से नारी आत्मा में स्थित रहेंगे, साक्षीपन की दृष्टा में रहेंगे तो हम विकारों पर जीत पा जाएंगे। और बाबा ने आज निंदा पर कहा है। बाबा समझाते रहते हैं, कुछ भी हो, दुख सुख स्तुति निंदा आदि कोई करे, तुम पढ़ाई को ना छोड़ो। कोई विकारी निंदा भी करते हैं क्योंकि बुद्धि में तो ज्ञान है ही नहीं। उनकी बुद्धि में तो क्या रहेगा? विकार ही रहेगा। तो उनकी बुद्धि में ज्ञान तो टपकेगा नहीं। जानते ही नहीं है कि वह छोटा भाई है या बड़ा भाई है। आत्मिक दृष्टि, रूहानी दृष्टि उनकी रहती ही नहीं। यह तो बाप ही जानते हैं। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। माया बड़ी चंचल है। दे अभिमान वालों का पाथा ही एकदम मूंज लेती है। बाबा बच्चों को खबरदार करते रहते हैं, कहाँ माया वार करती रहेगी। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो यह कोई कॉमन सत्संग नहीं, थोड़े ही है। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो क्या होगा? माया की लपेट में आ जाएंगे, विकारों की लपेट में आ जाएंगे और क्रिमिनल आई बन जाएगी, जिससे कि वो बच्चे माया से मुरली से फाकरती कर देते हैं, बाबा से हट जाते हैं तो फिर से अपने उस पुरानी दुनिया में चले जाते हैं। तो बाबा ने समझाने दी, बच्चे यह कोई साधारण सत्संग नहीं है। ये सत्संग तो परमपिता परमात्मा का है, पावन बनाने का है। तो पावन तो बनना पड़े। और बाबा ने गीता में भी कहते हैं कि भगवान आया, गीता का ज्ञान इतना तो सुनाया, जो सारा सागर स्याही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ तो भी लिख ना सकेंगे। उन्होंने गीता फिर कितनी छोटी बना दी है। बाबा की जो गीता, ये तो इतनी बड़ी है बाबा का ज्ञान कि सारा जंगल उसको स्याही कलम बना दो, सारे जंगल की कलम बना दो और सागर को स्याही बना दो, फिर भी बाबा की महिमा का गुणगान कर नहीं सकेंगे। इतनी विराट है बाबा का ज्ञान, बाबा की गीता।
ये है असली गीता। फिर उन्होंने तो कितनी छोटी गीता कर दी है ग्रंथों में। गीता लॉकेट में भी होती है, वैल्यूबल चीज़ है ना। इतना लव गीता पर रहता है, बाबा ने इतनी छोटी सोनी डिब्बी में डाल प्रेजेंट भी की है। ब्रह्मा बाबा भी गीता को हमेशा अपनी पॉकेट में रखते थे। ट्रेन में, चाहे ट्रेन में सफ़र करते तो गीता को निकाल पढ़ लेते थे और गिफ्ट भी करते थे। तो बाबा का भी, ब्रह्मा बाबा का भी साकार में गीता से बहुत लव था। लेकिन अब शिव बाबा ने आके सत्य सत्य गीता सुनाई है। अब तुम बच्चे समझते हो कि ज्ञान का सागर अथाह ज्ञान देते हैं और अंत समय देते ही रहेंगे। हम यह मुरली इकट्ठी कर सकेंगे क्या? यह रखने की चीज़ भी नहीं है। शास्त्र आदि तो फिर भी भक्ति मार्ग के काम में आते हैं। बाबा ने कहा, बच्चे इस गीता को तो इकट्ठा नहीं रख सकेंगे, इस मुरली को, तो क्या करना है? बुद्धि में ऐसे रमा लेनी है, क्योंकि बुद्धि तो सदा हमारे साथ है। जब मर्जी जब पॉइंट निकाल के पढ़ सकते हैं, जब मर्जी जब बाबा की कोई भी वरदान स्लोगन अपना निकाल के पढ़ सकते हैं अंदर से। और रखी हुई मुरली तो काम ही नहीं आएगी, आ सकेगी। तो बुद्धि में मुरली को रखना है, बुद्धि में बाबा के ज्ञान को समा लेना है। और बाबा ने धीरज के ऊपर बोला, तुम कितना धीरज से बैठ समझाते हो। हम जब सबको समझाते हो कितना धीरज से समझाते हैं। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, कैसे तुम सवदर्शन चक्रधारी बने हो। बाबा कहते हैं, ब्राह्मण कुलभूषण सवदर्शन चक्रधारी। ब्राह्मण कुलभूषण कैसे है? सवदर्शन चक्र में हम क्या क्या फिराते हैं? शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी तुमको कहते हैं। शंख, हम ज्ञान के द्वारा शंख बजाते हैं, ज्ञान शंख है। चक्र, स्वयं का स्वदर्शन चक्र घुमाते हैं, अपने अंदर की कमी कमजोरियों को देखते हैं। गदा धैर्य का होता है, पक्के। पद्मधारी बहुत ज्ञान की जो अखुट खजाना है, तो हम पद्मधारी हैं। एक एक ज्ञान लाखों का, करोड़ों का है। वह कहेंगे, क्या देवताओं की महिमा अपने बच्चों को दे रही है। बाबा कहते हैं, हे सवदर्शन चक्रधारी, हे कमल पुष्प समान पवित्र बनने वाले, हे गदाधारी, यह बाप ही समझाते हैं। दुनिया क्या जाने दुनिया इन बातों को, कि बाबा अपने बच्चों को क्या क्या देते हैं, कैसे पवित्र बनाते हैं, चक्रधारी क्या है, सवदर्शन क्या है। तो ये हम बच्चे ही जानते हैं, क्योंकि बाबा अपने गुप्त बच्चों को आकर गुप्त रूप से पढ़ा रहे हैं। कहते भी हैं, सर्व का सद्गति दाता एक है। अब इस सद्गति दाता को तो जिसको तीर लगे वही जान पाए। तो अपने को वाह बच्चा, वाह मैं, वाह रे ड्रामा, वाह मेरी किस्मत, वाह मेरा भाग्य, ये अपने आप को पूरा दिन रियलाइज़ करना है। वाह मुझे भगवान ने चुना है, मैं कोटों में कोई आत्मा हूँ। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम महान आत्मा हो, कोटों में कोई आत्मा हो। जो बाबा के वास्तविक रूप को पहचाना, बाबा के ज्ञान में पलने वाली विशेष आत्मा। धारणा है, अमृत वेले उठ विचार सागर मंथन करना है। कभी भी संशय बुद्धि बन संगदोष में आकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। माला का मणका बनने के लिए वफादार फरमानबदार बनना है। अपनी चलन रॉयल रखनी है, बहुत बहुत मीठा बनना है। रॉयल बाप के रॉयल बच्चे, तो अपनी चाल चलन, उठना बैठना, दृष्टि रूहानी, बोल रूहानी, मस्तक पे रॉयल पवित्रता की चमक, आत्मिक दृष्टि भाव होना चाहिए। ये है रॉयलता की पहचान है। वो हमेशा फरिश्ता बन हल्का रहेगा, लाइट माइट शक्ति से उड़ता रहेगा।
यह रॉयल बाप के रॉयल बच्चे की निशानी। और बाबा ने सत्संग के बारे में भी बताया कि दुनिया के सत्संग में और हमारे सत्संग में क्या अंतर है। बाबा ने बताया, यह दुनिया के सत्संग की तरह सत्संग नहीं। यहाँ तो पावन बनने की शिक्षा मिलती है। पावन बनने में माया के विघ्न पड़ते हैं, इसलिए बाबा बार बार सावधानी देते हैं। सावधान करना पड़ता अपने बच्चे को, बच्चे अपनी संभाल करो। बच्चे कभी कभी कुछ भी हो, तुम सुख दुख निंदा स्तुति सुनते पढ़ाई को कभी मिस नहीं करो। अपने को मिट्ठू मियाँ समझ किसी की ग्लानि मत करो। माया बड़ी चंचल है, रूठ कर माथा मूंड लेती है। श्रीमत देते रहना है। बाप दादा की राय में कभी टीका टिप्पणी नहीं करनी है, अपनी मन मंत नहीं घटनी है। बाबा का मतलब क्या है, बाबा क्या समझाने दे रहे हैं? बच्चे, श्रीमत पर ही चलना है, ऐसे नहीं करना है बाबा। कभी कभी तो होता है, हाँ, अच्छा थोड़ा कर लेते हैं, माया कोई भी क्रोध कर लिया, आलस्य कर लिया और लालच कर लिया, ये सब बाबा इतना तो चलता है। कोई भी विकार हो, लेकिन नहीं, पक्का दृढ़ विश्वासी बन। अंश भी नहीं रहना चाहिए विकार का। ऐसे अंदर में दृढ़ता और प्रतिज्ञा होनी चाहिए। ज्वालामुखी योग के द्वारा इन विकारों को भस्म करना ही है। मैं बाबा का पक्का बच्चा हूँ, तो बाबा का नाम ऊंचा करना है। बेहद की लंका। बेहद की लंका कौन सी है? यह बेहद की रावण की लंका है, जो विनाश होनी है। चारों तरफ अब क्या हो रहा है, चारों तरफ बेहद की लंका, रावण की लंका बन गई है। रावण के सारे विकार सभी आत्माओं में प्रवेश कर गए हैं। इसलिए अब क्या करना है, इस माया रूपी दुनिया का तो विनाश होना ही है। जो बाबा के बच्चे हैं, बाबा को पहचान कर इस माया से मुक्त हो जाते हैं, रावण रूपी माया से। वह जो सिलान में लंका दिखाते हैं, वह तो बात ही बिल्कुल झूठी है। सिलान एक टापू है, समुद्र के बीच में है। बेहद का बाप समझाते हैं कि यह सारी दुनिया है, समुद्र के ऊपर ऑल राउंड समुद्र है। दिखाते हैं ना, वास्को डिगामा ने ऑल राउंड चक्कर चलाया तो गोया धरती पानी के ऊपर ठहरी हुई है। बेट हो गया ना, क्या हो गया, सब अब मिल गए, अब नहीं है। यह बेहद की खाड़ी है, रावण का राज्य सारे बेहद की आइलैंड पर बैठी है। यह बेहद की लंका सिर्फ सिलान नहीं है। बाबा ने बेहद की लंका के बारे में बताया हुआ है। सोमान वरदान आज का वरदान में बाबा ने हमें क्या दिया, बाबा को रियलाइज़ करेंगे। बाबा मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे वरदान से भरपूर कर रहे हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, सोमान में स्थित रहकर हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। जो सोमान में स्थित रहते हैं, उन्हें कभी भी हद का मान प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती है। एक सोमान में सर्वहद की इच्छाएं समा जाती है, मांगने की भी आवश्यकता नहीं रहती। हद की इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती हैं। एक हद की इच्छा अनेक इच्छाओं को उत्पन्न करती है और सोमान सर्व इच्छाओं को सहज ही संपन्न कर देती है। इसलिए सोमानधारी बनो तो सर्व प्राप्ति स्वरूप बन जाएंगे। अप्राप्ति व इच्छाओं की अविद्या हो जाएगी। स्लोगन, हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेने वाले रियल गोल्ड है। कोई भी परिस्थिति आए, श्रीमत के अनुसार हमें मोल्ड हो जाना है,
वहाँ पे अपनी श्रीमत को सर्व शक्तियों का आह्वान करके जहाँ हमें सहन शक्ति की ज़रूरत हो वहाँ सहन शक्ति को यूज़ करें। तो ऐसे अपने को मोल्ड करके और हम रियल गोल्ड बनते हैं। तो यही बाबा के बच्चों की पहचान है। परिस्थितियों में, आपत्तियों में अपने को बिल्कुल भी नहीं डगमगाना है, घबराना नहीं है। बाबा की श्रीमत को यूज़ करो, बाबा को याद करो। जहाँ पे जिस पॉइंट की ज़रूरत है वहाँ पे ये जो दिव्य खजाने लॉकर में बंद करके नहीं रखने हैं, शक्तियों को समय समय पे निकाल के यूज़ करो। तभी हम तीव्र पुरुषार्थी और इन मायावी जाल से मुक्त हो पाएंगे। तब इन खजाने रूपी चाबी को यूज़ करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबा, नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।